बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं कि जितने भी हमारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो हमारे लीडर्स हैं, पर क्या वो एक्चुअली में लीडर्स हैं? क्या होती हैं लीडर्स की क्वालिटीज? व्हाट डिफरेंशिएट्स अ मैनेजर फ्रॉम अ लीडर? सर्वेस का कहना ये है कि 57% ऑफ द वर्कफोर्स जॉब को इसलिए छोड़ देती है बिकॉज दे हैव अ वेरी बैड मैनेजर। लेकिन ये सर्वेस का कहना ये भी है कि 60% ऑफ द वर्कफोर्स स्टिक विद द कंपनी इफ देयर इज एन अमेजिंग लीडर, और फिर चाहे उनका बॉस अच्छा ना भी हो लेकिन वो उस एक लीडर के कारण उस कंपनी में स्टिक रहती है। अगर एक समरी में बात करें तो अ मैनेजर इज द वन हु मैनेजेस द वर्क, द टाइमलाइंस, द प्रोसेसेस, व्हेयरएज अ लीडर इज द वन हु लीड्स अ पीपल, दे लीव अ लेगेसी। इसके अलावा मैनेजर्स और लीडर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देयर आर 9 such differences and I'll talk about them in brief and give you very relevant examples about कि एक मैनेजर और लीडर को क्या क्या डिफरेंशिएट करता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस रिलेटेड टू वर्कफोर्स लेके आना चाहते हैं, बिकॉज एवरी वीक आई कम अप विद अ वीडियो दैट विल इंस्पायर यू, help you be much happier in your workforces and grow significantly well. तो आइए शुरू करते हैं लीडर्स और मैनेजर्स के बीच के 9 डिफरेंसेस को। पॉइंट नंबर 1, द ओरिएंटेशन, वेदर टू लुक एट द टास्क और द विजन। एक जो मैनेजर होता है ना, वो सिर्फ एक टास्क को देखता रहता है, एक प्रोजेक्ट को देखता रहता है। वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टाइमलाइंस, कितने लोगों की ज़रूरत है, किस वक्त तक कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए, वो इसके बारे में सिर्फ सोचता रहता है, और जब प्रोजेक्ट खत्म होता है उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन जो एक लीडर होता है वो प्रोजेक्ट से बियॉन्ड एक विजन कैरी करता है। उसका काम ये होता है कि ये प्रोजेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशंस को, क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, वेंडर्स को क्या उनकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, उनकी लाइफ कैसे बेटर कर सकते हैं, और वो इस विजन के आसपास ही सारे का सारे प्रोजेक्ट को करता है। ही ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ व्हाई एंड ही एंड्स द वर्क विद एन इम्पैक्ट। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इलॉन मस्क की, तो अगर वो एक सिर्फ मैनेजर होते तो उनका काम होता है एक पर्टिकुलर ईयर्स के बीच में स्पेस में एक रॉकेट को भेजना। लेकिन ही हैड अ विजन वेयर ही सेड कि मैं ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन बींग्स को अलग अलग प्लैनेट्स पे लेके जाना चाहता हूँ, एंड दैट्स इज द विजन विद विच ही हैज क्रिएटेड द SpaceX। पॉइंट नंबर 2, द मोटिवेशन स्टाइल। एक मैनेजर का जो मोटिवेशन होता है ना, वो हमेशा टाइमलाइंस और प्रोसेस के आसपास रहता है। अगर उनकी टीम के मेंबर्स एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में काम कर रहे हैं, प्रोसेस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, हाई क्वालिटी पे कर रहे हैं, तो वो अपनी टीम को हमेशा अप्रिशिएट करता है। लेकिन एक लीडर अपनी टीम को इवन तब भी अप्रिशिएट करता है अगर उनकी पूरी टीम फेल हो जाती है, क्योंकि वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि एटलीस्ट उसकी टीम ने एफर्ट लगाया, कुछ नया सोचा, कुछ नया क्रिएटिव किया, और कुछ नया स्टाइल को अपनाने की कोशिश की है। इवन इफ इट हैज़ फेल्ड, देन ही पुट्स इन मोर एफर्ट टू टेक इट इवन बेटर एंड सक्सीड इवन विद मल्टीपल ट्राइज। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेलोइट ने एक सर्वे किया जिसके अकॉर्डिंगली 70% ऑफ द मिलीनियर्स दे फील that we would love to work with a leader rather than saying that we would love to work with a manager. So if you want to really upskill to the leaders, you need to understand how you need to make changes in your working style. Point number 3, the approach towards the problems. एक जो मैनेजर होता है ना, उसकी जो अप्रोच प्रॉब्लम के लिए होती है वो हमेशा फिक्स्ड की होती है। He usually thinks from a short term point of view, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। इसलिए वो इंडियन की लैंग्वेज में कहें तो जुगाड़ ढूंढता है। लेकिन जो एक लीडर होता है वो इस स्मॉल प्रॉब्लम को एक बड़े स्केल पे सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका मानना ये है कि ये प्रॉब्लम अगर मेरी लाइफ में आई है तो बहुत से और लोगों की लाइफ में भी आएगी, और मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। एंड ही हैज़ दैट लॉन्ग टर्म विजन। दैट्स वाई ही लुक फॉर इनोवेटिव वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस। यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनीज जिन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कल्चर में, इंडियन वर्क प्लेस में, जहाँ पे उन्होंने देखा कि लोगों को खाना खाने के लिए ऑफिस छोड़ के जाना पड़ता है, घर छोड़ के जाना पड़ता है, यहाँ बहुत देर वेट करनी पड़ती है, यहाँ घर की छोटी छोटी ग्रॉसरीज के लिए कई बार फीमेल्स को अपने बच्चों पे, मेड्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो व्हाई नॉट सॉल्व इट विद अ डिलीवरी, एंड दैट्स व्हाट दे हैव डन एंड दे हैव बिकम सच अ बिग कंपनी। पॉइंट नंबर 4, रिलेशनशिप विद द टीम। एक मैनेजर का जो रिलेशन है अपनी टीम के साथ वो यूजुअली बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि वो
सिर्फ जब तक उसकी टेन्योर है उस ऑर्गेनाइजेशन में, या जब तक वो उस टीम के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो तब तक उस टीम के साथ एक रिलेशन बना के रखता है। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म, वो अपने टीम मेंबर्स को भूल जाता है। लेकिन जो एक लीडर होता है वो कंपनीज छोड़ने के बावजूद अपने एक्स कलीग्स के साथ एक बढ़िया रिलेशन डेवलप करके रखते हैं, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स कि लाइफ में जो भी प्रोजेक्ट वो करेंगे, जो भी टास्क वो करेंगे, उसके लिए शायद उनको एक हाई स्किल इंसान की ज़रूरत पड़े और वो उनकी एग्जिस्टिंग टीम में से भी कोई हो सकता है। दैट्स वाई ही डेवलप दैट रिलेशन एंड ही कीप दैट रिलेशन वेरी हेल्दी विद ऑल हिज टीम मेंबर्स। गैलप की एक स्टडी का मानना ये है कि अगर आप एक एंगेजिंग लीडर के साथ काम करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ प्रोडक्टिविटी गोज अप बाय अराउंड 31% और आपका एब्सेंटिज्म 41% से कम हो जाता है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर रियली looking forward to that leaders in your organization and you are following them wholeheartedly. Point number 5, the reaction towards the change. मैनेजर्स जो होते हैं वो थोड़े रेजिस्टेंट रहते हैं कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली हर चेंज मतलब टाइमलाइंस एक्सटेंड करना या नया प्रोजेक्ट बनाना या कुछ नया टास्क, इसलिए वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते जब कोई चेंज लेके आना पड़ता है, आइदर कंपनी में है या कुछ पॉलिसीज़ में या स्टैंडर्ड प्रोसेस में। वेयर एज द लीडर्स आर ऑलवेज ओपन टू अ चेंज। इन फैक्ट they want to bring change even in the existing process which is doing fantastically. उनकी कोशिश रहती है कि कैसे एग्जिस्टिंग काम को कम से कम टाइम में बेटर एफिशिएंसी के साथ किया जाए, और उनका शायद यही विजन उन्हें एक लीडर बनाता है और उनके फॉलोअर्स को उनके साथ कनेक्टेड रखता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे नोकिया जैसी कंपनी की, जो विच वॉज प्रोबेबली रन बाय द मैनेजर्स, इसलिए जब उन्होंने फोन्स बनाए और बहुत अच्छा बिजनेस किया तो वो वहीं पे स्टिक रहे, उन्होंने कभी भी चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। Whereas on reverse, companies like Netflix and Apple, which were actually run by the leaders who could see the new things coming and who were ready to change it and bring that change in the society, that's why they are what they are today. Point number 6 is the communication style. जो मैनेजर्स होते हैं उनका अक्सर कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम होता है, वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को अपने सीनियर से लेते हैं और वही अपनी टीम को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, एंड दैट्स वाई समटाइम्स दे साउंड वेरी हार्श। जबकि जो लीडर्स होते हैं दे आर ऑलवेज ओपन एंड रिसेप्टिव। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनके अंदर पर्सनल टच और ह्यूमर कूट कूट के भरा होता है, और शायद यही चीज़ है कि वो अपनी टीम के साथ एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन बना के रखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रतन टाटा एक ऐसे एग्जाम्पल थे। वो एक इतने बढ़िया लीडर थे क्योंकि उनका अपने नेक्स्ट लेवल या अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ के साथ एक बहुत ही पर्सनल टच था। वो बहुत से एम्प्लॉयज़ का नाम जानते थे, उनकी फैमिली के बारे में जानते थे, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत कुछ जानते थे, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ी उन्होंने उनकी ये स्ट्रेंथ्स को लेवरेज भी किया। पॉइंट नंबर 7, इमोशनल इंटेलिजेंस। मैनेजर्स जो होते हैं वो बहुत लॉजिकल ड्रिवन होते हैं, उनका माइंडसेट एक पर्टिकुलर वे में ही काम करता है। दे आर यूजली द इफ देन गाइज। उनको मानना ये है कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, वो इसके बियॉन्ड कभी ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जबकि लीडर्स, उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है, उनके साथ औरों की फीलिंग्स को समझने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, और शायद यही रीज़न है कि वो अपनी टीम के साथ, इनफैक्ट अपनी टीम के बियॉन्ड भी लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पर्सन हु इज फीलिंग इट आइदर पर्सनली और इन द वर्क दैट दे आर डूइंग। डेनियल की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 90% ऑफ द लीडर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, और यही कारण है कि वो एक लीडर को डिफरेंशिएट करते हैं मैनेजर से। क्योंकि हर लीडर एक मैनेजर तो डेफिनेटली होता है, लेकिन हर मैनेजर का लीडर होना जरूरी नहीं। पॉइंट नंबर 8, द करियर ग्रोथ। एक मैनेजर आपको एक लिमिटेड टाइम तक करियर में ग्रोथ दे सकता है। जब तक आप उसके साथ काम कर रहे हो तब तक आपके काम को अप्रिशिएट करके, आपके काम में बेटरमेंट देख के, उसको हाईलाइट करके आपको ग्रोथ दे सकता है। लेकिन एक लीडर जो होता है वो आपको एक लीगेसी दे जाता है, वो आपको एक स्टाइल दे जाता है जो आपका हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आपकी क्वालिटीज़ को बेटर करता है, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है, और इसलिए वो आपका करियर पाथ डिज़ाइन करता है। अगर मैं बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम, अगर वो एक टिपिकल मैनेजर होते ना तो आज शायद उनको कोई खास ना जानता होता, सिवाय इसके कि उन्होंने इंडिया को स्पेस में एक बढ़िया काम किया है। But he was a leader, and that is why, because of his better leadership qualities, he was also the president of the India। और इंडिया को इस बात पे बहुत प्राउड है कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग
इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड द 9th पॉइंट इज द पावर थिंक। मैनेजर्स की जो पावर होती है ना, वो सिर्फ उनके डेजिग्नेशन से आती है। उनको लगता है मैं, उनमें बहुत सारा ईगो होती है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा वही सच है। लेकिन जो लीडर्स होते हैं उनकी पावर इन्फ्लुएंस से आती है। वो इस बात में अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि मेरे कहने से कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए और वो काम को फॉलो कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं या जो मैं समझाना चाहता हूं। जॉन मैक्सवेल का कहना ये है कि अ लीडरशिप is not only about a designation, but it is about the power to influence others. And if you can influence others, you can be a leader too. दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बात की है 9 ऐसे पॉइंट्स की जो एक डिफरेंशिएट करता है मैनेजर को लीडर से। There's a very thin line difference between these attributes or belief system of the people. लेकिन जो ये थिन लाइन को क्रॉस कर लेते हैं वो मैनेजर से एक बहुत बेटर लीडर बन जाते हैं। अब आपको चूज ये करना है कि आपको एक मैनेजर के लिए काम करना है या लीडर के लिए। और अगर ऐसा है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस लीडर्स को ढूंढिए और उनको फॉलो करना शुरू कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। इनफैक्ट इवन बेटर, आज से अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए और अपनी मैनेजरियल स्किल्स के ओवर एंड अबव अपनी लीडरशिप स्किल्स पे काम करना शुरू कीजिए, सो दैट यू कैन बी अ बेटर लीडर। मुझे वीडियो के में कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा विच ऑफ द पॉइंट्स डू यू रेजोनेट विद, व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड लीडर, एंड इफ पॉसिबल tag that leader that you have always appreciated. This is Rajat Khatri, your happiness coach and your leadership coach as well, and I am helping you make your life happier. Thank you.